सपा के रूठे नेताओं को मनाएंगे चाचा शिवपाल सिंह यादव। अखिलेश यादव ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। अखिलेश ने बना दिया बड़ा प्लान, बीजेपी हुई हैरान। चाचा शिवपाल की मेहनत से सर पर दौड़ेगी साइकिल, मुरझेगा फूल। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी परेशानी में घिरती हुई नजर आ रही थी। पार्टी के कई बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव के फैसले से नाराज बताए जा रहे थे, जिसमें बदायूं के पूर्व सांसद सलीम शेरवानी से लेकर कई ऐसे नेता जो अलग अलग समय पर बयान देते रहे थे और उसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। इसके साथ ही कई मुस्लिम मौलानाओं ने भी अखिलेश यादव की कार्यशैली पर सवाल उठाए, तो चाचा शिवपाल सिंह यादव मैदान में आ गए। ऐसे में अब चुनाव से पहले पार्टी के रूठे नेताओं को मनाने के लिए खास अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जो फैसले कर रही है, उन फैसलों से हर नेता तो संतुष्ट नहीं हो सकता, इसीलिए चाचा शिवपाल यादव अब मैदान में आ चुके हैं। अखिलेश यादव के फैसलों से जो नेता नाराज हैं या समाजवादी पार्टी को जिन नेताओं ने पहले ही छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, अब चाचा शिवपाल सिंह यादव उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनकी घर वापसी कराने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने रूठों को मनाने की तैयारी में है। इस दायरे में उन सभी नेताओं को वापस लाने का फैसला किया गया है जो नाराज तो हैं, पर पार्टी के प्राथमिक सदस्य अभी तक उन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया। इसके लिए पार्टी के महासचिव और समाजवादी पार्टी के संकट मोचन कहे जाने वाले अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो नेताओं को मनाकर पार्टी को एकजुट करेंगे। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर कई नेताओं में नाराजगी है। कई नेता तो सार्वजनिक रूप से उम्मीदवारों के चयन पर ऐतराज भी जता चुके हैं, तो कई नेता ऐसे भी हैं जो नाराज तो है लेकिन अपनी नाराजगी उन्होंने जग जाहिर नहीं की। इन नाराज नेताओं में बदायूं के पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए और पार्टी के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक सलीम शेरवानी को मनाने का प्रयास चल रहा है। इसकी जिम्मेदारी चाचा शिवपाल सिंह यादव को सौंपी गई, क्योंकि बदायूं से शिवपाल सिंह यादव लोकसभा के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। ऐसे में चाचा शिवपाल को सलीम शेरवानी को मनाने की अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको बता दें, सलीम शेरवानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर प्रभाव रखते हैं, साथ ही मुस्लिम मजबूत चेहरा माने जाते हैं। यहाँ उनका अच्छा खासा जनाधार भी है। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में सभी रूठे समाजवादी पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। खास तौर पर चाचा शिवपाल यादव को जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, तो ये तमाम नेता चाचा शिवपाल यादव से मिला करते थे। आपको बता दें जब चाचा शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अलग थे, ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी भी चाचा के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नाराज नेताओं से बात की जाएगी, उनकी बात पार्टी हाईकमान तक पहुंचाई जाएगी, साथ ही हाईकमान से भी उनकी बात कराई जाएगी ताकि जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जा सके। पुराने समाजवादी नेता राम गोविंद चौधरी ने तो रूठे सज्जनों को मनाने का प्रयास भी शुरू कर दिया था। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिश की गई और उनके घर तक गए, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं पल्लवी पटेल को मनाने में भी वो काफी हद तक सफल रहे। आपको बता दें, राज्यसभा प्रत्याशियों के मुद्दे पर पल्लवी पटेल ने खुलकर अखिलेश यादव के निर्णय का विरोध किया। उन्होंने पीडीए प्रत्याशी यानी रामजी लाल सुमन को वोट देने की बात कही। पल्लवी पटेल का कहना है कि वो पीडीए का हिस्सा है, इसीलिए पीडीए प्रत्याशी का कभी विरोध नहीं किया। जिन प्रत्याशियों के नाम पर आपत्ति है उस पर वो अभी भी कायम है। माना जा रहा है कि पल्लवी के विरोध का फायदा उनको लोकसभा चुनाव में हो सकता है। समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल को 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। अब आपको बता दें, चाचा शिवपाल सिंह यादव ने पल्लवी पटेल से बात की और उन्हें मनाने की कोशिश की, और खबरें अब ये आ रही हैं कि पल्लवी पटेल ने चाचा शिवपाल यादव की बात मानकर अब पीडीए के प्रत्याशी के साथ साथ जो 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, उन्हें पल्लवी पटेल अब वोट देंगी। वहीं खबर यह भी आ रही है कि चाचा शिवपाल अब उन नेताओं से बात कर रहे हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम रखा है या बीजेपी में कई बड़े पदों पर हैं। चाचा शिवपाल उनसे संपर्क कर रहे हैं और घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो डेस्क, प्रजातंत्र टीवी।